कैसे हैं आप सब? कुछ सुनाई दिया? कुछ सुनाई दिया? हाँ दिया ना, बढ़िया, थैंक यू। ये कहने का इसलिए क्योंकि आपके मुंह से ये बढ़िया सुनने के लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये जो मोटिवेशन है वो मुझे रोज इतना स्टिमुलेट करता है कि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलते हैं मेरे आज के टॉपिक के पास। अरे टॉपिक तो गायब हो गया, कहाँ गया? लिखा ही नहीं मैम ने आज टॉपिक। बट आपको ये चीज देख के समझ आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। ये देखिए क्या है, टेस्टिस, यहाँ पे क्या है, ओवरी, यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे भी हाइपोथैलेमस। यानी मैं आपको आज हार्मोन्स का कंट्रोल बताने वाली हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और बच्चों, मैंने आपसे ये बोला था, कुछ 360 मार्क्स का मैंने आपसे जिक्र किया था। सो हैव यू पेस्टेड दैट 360 मार्क पेपर ऑन योर वॉल और नॉट? क्या बोला? नहीं, बहुत गलत बात है। तो चलिए बच्चों, आज आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि 360 मार्क्स का जो भी पेज पे आप लिखने वाले हैं उसको अपने फ्रंट वॉल पे पेस्ट करेंगे और नीट 2024 में 360 मार्क्स लेकर आएंगे। सो बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद कामनी जुबाट क्लासेस। आज कामनी जुबाट क्लासेस में आपको क्या फायदा होने वाला है? आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉलेज का फायदा होने वाला है। ओके, तो कुछ चीजें पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है, इसमें भी हाइपोथैलेमस लिखा है। हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चों, वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। और ब्रेन का ये रहा। सो ये देखिए, टच करिए अपना ब्रेन और मुझे बताइए जरा कितने पार्ट होते हैं आपके ब्रेन के? जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, वेरी गुड। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो ये जो फोर ब्रेन है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसेफलम। सो ये जो हाइपोथैलेमस है, बेसिकली ये बासल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन है। क्या है? बासल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन। और इस डायनसेफलॉन का फर्स्ट पार्ट क्या है? यानी बीच का थैलेमस। यानी डायनसेफलॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को बासल पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन बोलते हैं। अब ये होता क्या है? बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है वो ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, इन्हें हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिनका मेन वर्क होता है हार्मोन को रिलीज करना। ओके, अब ये क्या करेगा? ये 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करेगा। कौन कौन से होंगे? एक होगा स्टिमुलेटिंग और दूसरा होगा इनहिबिटिंग। पहला स्टिमुलेटिंग और दूसरा इनहिबिटिंग। सो ये हमको दोनों वर्ड्स ही बता रहे हैं। स्टिमुलेट करना यानी किसी को इनिशिएट करना, किसी से ये कहना कि चल भाई चलने लग, ठीक है। और दूसरा है इनहिबिन यानी किसी को रोकना, भाई तो रुक जा, इसके आगे मत बढ़। क्लियर? तो ये देखिए, हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेटिंग करेगा सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए, तो भी पिट्यूटरी ग्लैंड को करेगा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलेगा कि मैं तुझे स्टिमुलेट कर रहा हूँ, हार्मोन को रिलीज कर दे। और जब हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो उसको रोकने का काम भी इनहिबिन करेगा। और ये इनहिबिन जो हार्मोन है वो भी हमारा हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को देगा। ओके, तो बच्चों कुल जमा जोड़ इसका ये निकलता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन से पुश करेगा और इनहिबिटिंग हार्मोन से रुकेगा। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड और मैंने लिखा है GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये बेसिकली गोनाड्स पे वर्क करेंगे। गोनाड्स यानी आपका टेस्टिस और ओवरी। ओके, सो इन पे ये वर्क करेंगे, इसलिए इन्हें गोनाड्स बोला है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये मेल वाला पोर्शन है और ये फीमेल वाला पोर्शन है, यूट्रस और यहाँ पे टेस्टिस। क्लियर? तो पहले मेल पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलो कि हार्मोन को रिलीज करे, ठीक है। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से 2 हार्मोन रिलीज करेगा? कल ही हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा है, LH और IC-ACH। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? और दूसरी तरफ FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनिशिएट करेगा। कौन करेगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये जो हाइपोथैलेमस है हार्मोन रिलीज करते समय स्पेशली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोल रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं बोल रहा। इस चीज को दिमाग में रख लेना। हार्मोन रिलीज कर रहा है
थ्रू गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन सीबीएसई में और आपके नीट में पूछा जाता है। विच ग्लैंड इज स्टिमुलेटिंग टू रिलीज द हार्मोन्स वाया हाइपोथैलेमस, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ दोनों तरफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ही एक्ट कर रही है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्ट करती है एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन। तो जब लैक्टेशन वाला पोर्शन आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे दोनों ग्लैंड वर्क करेंगी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो चलिए अभी हम केवल एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही वर्क करते हैं। सो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या दो हार्मोन्स दिए, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरी तरफ एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? सो अब देख इस पे आए, एलएच और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे लेडिक सेल्स को। अब ये लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे, आउटर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो रीजन था उसके अंदर। कल मैंने आपको लेडिक सेल्स बताए थे जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और इनका मेन काम क्या था बच्चों, एंड्रोजन को सिक्रीट करना। एंड्रोजन यानी मेन टेस्टिकुलर हार्मोन जो हमको क्या देगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। ये देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, ये दिख रहा है आप सर्कल, इस पे लिखा है टेस्टिस, यानी ये जो एक्टिविटी हो रही है ये टेस्टिस के अंदर हो रही है। तो कौन सा मेन टेस्टिकुलर हार्मोन जो एंड्रोजन है वो कौन सा देगा, टेस्टोस्टेरोन। और कल मैंने आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, टू जस्ट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? सो यहाँ देखिए ये टेस्टिस से बाहर आया, टेस्टोस्टेरोन फिर से मैंने लिखा एक बार, और ये किस पे स्टिमुलेट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे आते हैं जो बेसिकली सटोली सेल के साथ मिलके काम करने वाला है। ठीक है, सो सटोली सेल फिर से मुझे दो प्रोसेस देगा। पहला ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। सो पहले जल्दी से मुझे बताइए, कल मैंने आपको स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ाया है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा था बच्चों, जब स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस तो यहाँ हो गई, इसने क्या किया, स्पर्म को बना दिया। बट एक प्रोसेस थी जहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो रहे थे, यानी ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे थे, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये भी टेस्टिस के अंदर हो रही है क्योंकि बाहर नहीं होगी ये। ओके, सो बच्चों हमने ये देखा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल है उन्होंने सर्टोली सेल्स को बेसिकली स्टिमुलेट किया और कंप्लीट की हमारी स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, और दूसरी तरफ देखिए ये इनहिबिन हार्मोन भी दे रहा है, यानी एक तरफ तो ये स्पर्मेटोजोआ को पुश कर रहा है कि तू सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बिडेड हो जा, न्यूट्रिशन ले ले और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जा। उस प्रोसेस को क्या बोला था, स्पर्मिएशन। यानी बच्चों एक तरफ तो ये सटोली सेल स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस पूरी कर रहा है और दूसरी तरफ वो प्रोसेस पूरी होने के बाद इनहिबिन कर रहा है नेगेटिव सिग्नल देके। तो यहाँ देखिए ये इनहिबिन के थ्रू नेगेटिविटी दे रहा है, यानी नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस पे जाके कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, अब आप इसको रोक दो। ओके, और यहां से भी ये नेगेटिव फीडबैक देगा। क्लियर? यानी दोनों तरफ से ये नेगेटिव फीडबैक देगा और हाइपोथैलेमस वापस से सिक्रीशन और इनहिबिशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रोक देगा। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, प्लस का साइन है पॉजिटिव फीडबैक और माइनस माइनस लिखा है, इसका साइन है नेगेटिव फीडबैक। क्लियर बच्चों? चलिए अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स में, देखते हैं ये कौन सा कमाल करने वाला है। हाइपोथैलेमस ने फिर से स्टिमुलेट किया गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और इन्होंने फिर से स्टिमुलेट किया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर? जब इन्हें स्टिमुलेट किया तो ऑटोमेटिकली इसने मुझको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। जब ये दोनों रिलीज हुए तो ओवरी पे एक्ट करेंगे। किस पे एक्ट कर रहे हैं? ओवरी पे। और ये ओवरी मुझे टू मेन हार्मोन्स देगी, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से दो मेन हार्मोन्स हैं?
ऑस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, और ये दोनों के दोनों हार्मोन यूट्रस पे स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, प्लस का साइन है, किसको दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस को, और बच्चों इस तरफ से ये नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, किसको, हाइपोथैलेमस को, कि स्टिमुलेशन को रोक दिया जाए। सो इससे एक चीज समझ आ रही है, जो फीमेल है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइड से जाएंगे, बट अगर मैं मेल की बात करूं तो पॉजिटिव इनर है और नेगेटिव फीडबैक आउट ऑफ द वे है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपकी क्लियर करना चाहूंगी, जो फीमेल में हार्मोन्स का फीडबैक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये ऑस्ट्रोजन है, ये बेसिकली हेल्प करेगा किसके साथ, एफएसएच के साथ। दूसरा ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एलएच के साथ वर्क करेगा। अब होगा क्या, जैसे ही मेंसेस साइकिल स्टार्ट होती है बच्चों, उस समय जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है और एलएच है वो लो हो जाते हैं, ओके, और एस्ट्रोजन भी हमारा लो हो जाता है। तीन चीजें यहाँ पे लो हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच लो हो रहे हैं, साथ में ऑस्ट्रोजन भी लो होगा, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बेसिकली मेंसेस साइकिल को इनिशिएट करेगा। क्या करेगा, एफएसएच मेंसेस साइकिल को इनिशिएट करेगा, साथ में अनफर्टिलाइज्ड ओवा होगा, एंडोमेट्रियम के जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये सारी चीजें मिलके बेसिकली मेंसेस साइकिल 1 to 5 डे में स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, जब मेंसेस साइकिल के बाद का जो पीरियड है यानी 6 to 14 डेज का जो पीरियड है उसमें एलएच और एफएसएच हाई होंगे, साथ में वो ऑस्ट्रोजन को हाई कर देंगे। क्या करेंगे, एलएच और एफएसएच हाई होंगे, साथ में ऑस्ट्रोजन को हाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रोजन है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है ओवेराइन फॉलिकल्स को बनाने का। ठीक है, हम प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ रहे हैं यानी फॉलिकुलर फेज पढ़ रहे हैं। इस फेज में मेंसेस के बाद फॉलिकल्स बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि उन्हें ग्रेफाइन फॉलिकल बनाना है। जब ग्रेफाइन फॉलिकल 14th डे पे रप्चर होगा तभी मुझको ओवा मिलेगा, दैट वी नो वेरी वेल, यानी मेन चीज हमको 14th डे पे मिलने वाली है। सो क्या होगा, एलएच एफएसएच क्या करेंगे, हाई होंगे। जैसे ही हाई होंगे ऑस्ट्रोजन हाई होगा। ऑस्ट्रोजन बेसिकली क्या करेगा, वो एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करेगा, थिक करेगा और उसके ब्लड वेसल्स को बनाएगा। जब वो बनाएगा तो धीरे धीरे जो फॉलिकुलर फेज है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल से वो ग्रेफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रेफाइन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ यानी ये फुल्ली मेच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल है जो मेरे को 14th डे पे ओवा देने वाला है। ओके, अब क्या होगा इसमें, अब ये होगा कि जैसे ही फॉलिकुलर फेज आएगी यानी 13th डे कंप्लीट हुआ और 14th डे पे ऑटोमेटिकली जो अपना एलएच है वो सर्ज मार जाएगा, यानी वो एफएसएच को पीछे छोड़ेगा और खुद हाई हो जाएगा। जैसे ही हाई हुआ ऑस्ट्रोजन लो हो जाएगा। क्लियर, एलएच हायर, ऑस्ट्रोजन लोअर, और ऑटोमेटिकली जो ग्रेफाइन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा और ओवा उसमें से रिलीज हो जाएगा। सो उस रिलीजिंग ओवा के फेज को हम सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें एलएच हायर होता है। क्लियर, सो इस तरीके से ओवा रिलीज हुआ। ओवा कब रिलीज हुआ बच्चों, जब ऑस्ट्रोजन लो हुआ। क्लियर, समझ आ गई आपको यहाँ पे ये चीज अच्छे से। अब क्या होगा, ग्रेफाइन फॉलिकल आपका सेक्रेटरी फेज में चला गया, ओवा रिलीज हो गया और फाइनली जो ग्रेफाइन फॉलिकल हाफ फिल्ड एंट्रम है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम फेज है बच्चों, ये ऑटोमेटिकली मुझको हायर प्रोजेस्टेरॉन देगी। क्या देगी, हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और वेरी स्मॉल लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन। हायर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और बहुत ही स्मॉल लेवल ऑफ ऑस्ट्रोजन। क्लियर, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है यहाँ पे हम ये देखते हैं। ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल को सेट करेगा। किस लिए, अगर फर्टिलाइज्ड ओवा आ गया है सो वो ब्लास्टोसिस्ट जब आएगा, ब्लास्टोसिस्ट यानी द फेज वेयर इनर सेल मास एंड द ट्रोफोब्लास्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है तो वो अच्छे से एंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट हो जाए। क्या बोला मैंने, ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करेगा और कोशिश करेगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है
यानी बच्चों आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवा कन्वर्ट हुआ है ब्लास्टोसिस्ट में, वो एंडोमेट्रियम वॉल में अच्छे से इम्प्लांट हो जाए, और जब वो इम्प्लांट होगा तो नो डाउट प्रेगनेंसी प्रूव्ड हो जाएगी। बट बच्चों अगर ये ओवा अनफर्टिलाइज्ड हुआ तो क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा था, किस लिए, ताकि ब्लास्टोसिस्ट आए और इम्प्लांट हो जाए, तो ये क्या करेगा प्रोजेस्टेरॉन, ये नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से बोलेगा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करे वाया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और एलएच और एफएसएच को भी सप्रेस कर दे। जब एलएच और एफएसएच सप्रेस होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चों, वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी, वो फिर से ब्रेक डाउन होने लगेंगी, और इस तरीके से हमारी न्यू मेंसेस साइकिल की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्लियर? सो बच्चों क्लियर हुआ आपको यहाँ पे ये सारी चीजें, कितना कॉम्प्लिकेशन है स्पेशली इन द हार्मोन्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो नो डाउट बच्चों कभी कभी इतनी कॉम्प्लिकेशंस के कारण हम गलत आंसर को चूज कर लेते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या हमारा नीट का पेपर हो। तो चलिए बच्चों एक आसान सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मेल के अंदर हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, और उससे कहेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दो। क्यों? क्योंकि तुझे एलएच और एफएसएच को रिलीज करना है। जब ये एलएच रिलीज करेगा तो लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। लेडिक सेल्स क्या करेंगे, टेस्टिकुलर हार्मोन्स देंगे जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। ये एंड्रोजन मेन हार्मोन रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन किसमें हेल्प करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। फिर ये जो एफएसएच है ये सर्टोली सेल के साथ वर्क करेगा। सर्टोली सेल से बोलेगा कि तू एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाल। क्यों निकालेगा वो, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करेगा। क्लियर? और दूसरी तरफ स्टिमुलेट करेगा स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एक और हार्मोन देगा जिसको हम बोलेंगे इनिबिन। ये वापस से हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और बोलेगा थम जा, हार्मोन को मत निकाल, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल थम जा, और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? फीमेल पे आते हैं, हाइपोथैलेमस यहाँ भी बैठा हुआ है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को बोलेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलो कि हार्मोन को रिलीज करें। जब ये हार्मोन को रिलीज करेंगे तो फिर से दो हार्मोन है एलएच एंड एफएसएच। एलएच किस पे वर्क करेगा, प्रोजेस्टेरॉन के साथ, एफएसएच किससे वर्क करेगा, एस्ट्रोजन के साथ। इस तरीके से ये पूरी फीमेल में हार्मोन्स को रिलीज करेगा, फाइनली यूटेरस और ओवरी पे एक्ट करेगा। क्लियर? सो बच्चों कैसा लगा आपको ये हार्मोनल डिस्ट्रीब्यूशन इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन है वो मुझे हेल्प करते हैं फिर से एक नए दिन नया वीडियो बनाने का और उसको अपलोड करने का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।